साथियों, गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में माता सीता का स्वयंवर प्रसंग चल रहा है, किंतु यहाँ पर हमें एक शंका समाधान करना है। कथा आगे बढ़ाने से पहले सुनिए शंका का समाधान। हम अभी संक्षेप में बताते हैं, बाद में विस्तार पूर्वक बताएंगे। परम पिता के नाम बहुत हैं, किसका दिल में ध्यान करूं। सभी पिता है अति प्रिय पावन, सबका मैं सम्मान करूं। भिन्न भिन्न धर्मों में उसने अपनी झलक दिखाई है, एक किंतु होकर अनेक ही सबकी पीर मिटाई है। सबका दाता एक वही, संसार उसी की छाया है एक डाल के फूल सभी, ये कोई नहीं पराया है। फूट डालकर आपस में मैं क्यों उसका अपमान करूं। सभी पिता हैं अति प्रिय पावन, सबका मैं सम्मान करूं। भगवान प्रभु श्री राम की नरलीला की कहानी भगवान शंकर के उर में आई थी, जो उन्होंने माता पार्वती को सर्वप्रथम सुनाया। श्री रामायण की पुण्य कथा शिव शंकर के उर आई थी, जग जननी दक्ष कुमारी को जो पहली बार सुनाई थी। और यहाँ पर संक्षिप्त में बताते हैं, पूजनीय गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और यहाँ पर ये भी बात जान लो, भगवान प्रभु श्री राम के मन में क्या है। उनका मानना है, शिव द्रोही मम भक्त कहावे, सो नर मोहि सपने नहीं भावे। ऐसे हैं भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में लिखा है, भगवान श्री राम जी जब स्वयंवर में पहुंचते हैं, तब वहां पर जो मौजूद हैं महाराजगण, पूर्वासीगण, संतगण, मुनिजन, उनको भगवान प्रभु श्री राम किस रूप में दर्शन देते हैं, सुनिए। सब चकित हुए, सब थकित हुए, ऐसा वो दर्श पुनीत हुआ। जैसे जिसकी भावना रही, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। श्री राम नाम की सत्य कथा सक्षम सब दुख मिटाने में, प्रत्यक्ष सभी ने देखा है, पत्थर भी तैरे पानी में। तो साथियों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, भोलेनाथ जी का चिंतन करो, प्रभु श्री राम का चिंतन करो, बात एक ही है। कल हमने प्रसंग को जहां पर विश्राम दिया था, उसके आगे भाग 21 में सुनिए। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। श्री रामायण की पुण्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मन राम नाम के चिंतन से पावन हो जाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तो राजागण धनुष को उठा रहे हैं, किंतु उठाना तो दूर गया, वो धनुष को हिला भी नहीं पा रहे हैं। सभी राजागण एक साथ जुट जाते हैं, फिर भी धनुष हिलता भी नहीं है। तो सुनिए वहां का हाल। जैसे दुष्टों की वाणी सुन, संतों का हृदय न डिगता है, वैसे ही उन भूपों से शंकर का धनुष न हिलता है। जिस समय सकल महिपालों के लज्जित होकर ये हाल हुए, दर्शक वृंदों में हलचल है।
अति चिंतित जनक भुआल हुए। सब लज्जित होकर राजा गण निज शीस झुकाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिला राय। जब कोई राजा धनुष को उठा नहीं पाया तब महाराज जनक जी चिंतित और गुस्से में आकर के जमीन पर अपने हाथ पटक देते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल ऐसा होता तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ही तो ऐसी हंसी नहीं होती। मन में चिंतित भूप हुए चक्कर से आते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इस प्रकार से शोक संवेदना और मर्म भरी वाणी बोलते हुए महाराज जनक जी आगे क्या कहते हैं। फिर कहा तजो मैं प्रण अपना, तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रखना है, क्या करूं हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। इसी भांति जनक जी भावुक हो वाणी दर्शाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। यह मर्म भरा भाषण सुनकर राजा गण लज्जित होते थे। नृप सहित सभी पुरवासी गण मन ही मन में रोते थे। मैथिली कुमारी को निहार व्याकुल सब पुरवासी हैं। है खेत वहाँ कुछ भूपों को जो मन से बहुत उदासी हैं। सुनो दृश्य अब आगे का हम कथा बढ़ाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। वीर भूमि में छा गए करुणा भरे सवाल। खेद भरा बाजा बजा दुखी हुए महिपाल। लक्ष्मण पर उस बात का ऐसा पड़ा प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। तो साथियों, महाराज जनक जी के अफसोस भरे भाषण को सुन करके लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठते हैं और आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। लक्ष्मण जी के क्रोध की कथा हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम पर भगवान प्रभु श्री राम की कल्याणकारी और रोचक कथा। धन्यवाद।